जय हिंद बच्चों। आज हम लेक्चर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आइए देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक की तरफ हम चल रहे हैं। टॉपिक है आणविकता। आणविकता क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलरिटी। आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। जरा देखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, अर्थात अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। आइए जरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट। टूटता है नाइट्रोजन गैस प्लस 2H2O वाटर। यहां पर अमोनियम नाइट्राइट का एक अणु है जो कि नाइट्रोजन में और जल के अणु में टूटता है, अर्थात एक अणु चूंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इसलिए इसकी आणविकता हो जाएगी 1। आइए एग्जांपल एक और ले लें, हम देख लें। मान लीजिए एथिल एसीटेट है, CH3COO C2H5। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है, बना रहा है एस्टिक सोडियम एसीटेट, यानी CH3COO सोडियम एसीटेट प्लस एथिल एल्कोहल। आइए जरा इस समीकरण को देख लेते हैं। इस समीकरण में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या कितनी है? 1 1 2, इसलिए इसकी आणविकता क्या होगी? 2 होगी। तो बच्चों बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। आणविकता कहलाती है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया पॉइंट। आणविकता का सीधा मतलब है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। इसको हम नियम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें चूंकि एक अणु है हमारा अमोनियम नाइट्राइट, नाइट्रोजन गैस और वाटर दे रहा है, इसकी आणविकता 1 होगी। इस केस में एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है, सोडियम एसीटेट दे रहा है और एथिल एल्कोहल दे रहा है। इसमें अणुओं की संख्या एक एथिल एसीटेट का अणु है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु है। कुल अणुओं की संख्या 2 है, इसलिए इसकी आणविकता 2 होगी। तो बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। आइए जरा देखते हैं दूसरा केस, जिसको कोटि कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर का सीधा मतलब है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
कोटि है, इसको हम आर्डर कहते हैं, इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है जरा देखिए, एग्जांपल से पहले समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए यहां पर एक समीकरण है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ये दोनों बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस एक बंद पात्र में मैंने रख दिया, दोनों मिक्स हो गए, मिक्स करके बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। इस स्थिति में अगर देखा जाए तो ना तो इसका सांद्रण क्रियाफलक मतलब क्रिया की गति को व्यक्त कर रहा है, ना इसका सांद्रण क्रिया की गति को व्यक्त कर रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो इसका आर्डर हो जाएगा 0 0। यह अभिक्रिया होगी शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। जरा देखिए, ना इसका सांद्रण परिवर्तित हो रहा है, गति को व्यक्त कर रहा है, ना इसका व्यक्त कर रहा है, तो इसका जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखें तो इसकी आणविकता क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि एक अणु इसका मिलकर के क्रियाफलक दे रहा है। मतलब आणविकता तो 2 है, लेकिन ऑर्डर इसका क्या है? 0 कोटि की अभिक्रिया है। तो इसमें क्या कहेंगे? इसकी परिभाषा क्या हो गई? जहां पर आणविकता की परिभाषा ये थी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। यहाँ पर आणविकता देखा जाएगा 2 हो जाएगी, लेकिन कोटि क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिसका सांद्रण उस अभिक्रिया की गति को व्यक्त करता है, गति को बताता है, उसको हम ऑर्डर कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्लियर है? आइए जरा उसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की गति को व्यक्त करता है, गति को व्यक्त करता है। तो बिल्कुल क्लियर है। हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहे हैं। इसमें न तो इसका सांद्रण गति को व्यक्त कर रहा है, ना इसका सांद्रण गति को व्यक्त कर रहा है। इसकी कोटि हो जाएगी 0। इसका मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की गति को व्यक्त करता है वो कहलाता है कोटि। इस प्रकार से शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। आइए जरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल हमारा C12 H22 O11। इसको क्या कहते हैं? शुगर कह लीजिए, शुगर प्लस वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल है ये एसिडिक मीडियम में होती है रिएक्शन, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट H2SO4 दोनों मीडिया रहेगा। कि किसमें टूटेगा? ग्लूकोज फ्रक्टोज में, C6H12O6 प्लस C6H12O6। शुगर है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट रहा है। तो आइए देखिए इसमें क्या होता है। दूसरी अभिक्रिया में देखिए
C12H22O11 वाटर से रिएक्शन करता है, मीडियम एसिडिक है, डाइल्यूट HCl है या डाइल्यूट H2SO4 है, देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इस अभिक्रिया में देखिए कि जो वाटर का कंसंट्रेशन है यह अभिक्रिया की गति को व्यक्त नहीं करता है। अभिक्रिया की गति को केवल व्यक्त करता है कौन सा? सुगर। तो सुगर व्यक्त करता है, अर्थात एक अणु जो है अभिक्रिया की गति को व्यक्त करता है। अभिक्रिया की गति इसी के अनुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसमें इसकी ऑर्डर क्या होगी? कोटि क्या होगी? 1 होगी। इसकी ऑर्डर क्या होगी? 1 होगी। ऑर्डर बराबर हो जाएगा 1। और ये रिएक्शन जो है अगर आप देखिए इस रिएक्शन को देखिए आप, हो जाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, मतलब इसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आइए फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। कोटि का मतलब है इनमें उन्हीं अणुओं की संख्या ऑर्डर को व्यक्त करेगी जिनका सामना गति को व्यक्त करता हो। इसमें दोनों गति को नहीं व्यक्त करते रासायनिक अभिक्रिया, इसलिए इसकी अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 0, 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसमें दूसरी अभिक्रिया में सुगर प्लस वाटर गिविंग राइज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसमें जो सुगर का कण है ये जो है अभिक्रिया की गति को व्यक्त करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें ऑर्डर क्या होगा? कोटि क्या होगी? इसकी 1 होगी। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। लेकिन आइए जरा एक बार और देखने की कोशिश करते हैं। अगर इसी में आणविकता देखनी हो तो इसकी कोटि तो 0 है, लेकिन आणविकता कितनी है? 2 है। इसकी क्यों 2 है? हाइड्रोजन का 1 अणु, क्लोरीन का 1 अणु, 2 अणु मिलकर के क्रिया को दे रहे हैं, इसलिए इसका ऑर्डर 0 है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 2 है। इसके केस में आणविकता क्या है? 2 है। क्यों? क्योंकि एक इसका अणु है, एक इसका अणु है, अणुओं की संख्या 2 है, इसलिए आणविकता 2 होगी। लेकिन इसका सामना वाटर का जो कंसंट्रेशन है ये इसकी गति को व्यक्त नहीं करता है, इसीलिए इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो 1 होगी। इस अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। तो ये कुल मिलाकर के आप समझिए कि हमने आज आणविकता और कोटि दोनों का अध्ययन किया। आणविकता किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है, कुल अणुओं की संख्या होती है, तथा किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जो इसकी गति को प्रभावित करता हो, गति को व्यक्त करता हो, कोटि कहलाती है। कोटि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में, ये आपका लेक्चर 5 था, अगले लेक्चर में हम ऑर्डर को ही डिराइव करेंगे, इसके हम फार्मूलाज देखेंगे, इनके वेग स्थिरांक हम कैलकुलेट करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग अगले लेक्चर में फिर इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, कोटि के साथ। धन्यवाद।